आपसे बहुत उम्मीद और अपेक्षाएं करता है, लेकिन जब भी सैन समाज का आदमी मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाता है, कुछ भी मांग लेके जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री जी पूरा करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो आपका पूरा मान सम्मान करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि सैन सभा हिसार वो उधर को एक अलग साइड में है, वहां हम आपसे निवेदन करते हैं कि संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की छात्रावास के लिए एक प्लाट दिया जाए। वो प्लाट हमने अप्लाई भी किया किसी विभाग में, लेकिन वहाँ कोई अड़चन लगी हुई है कि तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम हिसार के लोग भी आए हैं और हिसार की 32 बसें आई हैं यहाँ, उनका योगदान भी रहा है और गंगा जी वहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि छात्रावास का प्लाट देने के लिए कृपा करें। दूसरी, अखिल भारतीय बाबा साहेब भगत ठाकुर कुरुक्षेत्र में ये एक धार्मिक स्थल है। धर्मशाला तो छोटी सी है, लेकिन स्थान बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि धर्मशाला के लिए चाहे हुड्डा में चाहे वो कहीं और, वो जरूर प्लाट देने की कृपा करें। तीसरा, बाबा साहेब भगत जी जो लाडवा में जिसकी पावन धरा पर आज ये प्रोग्राम हुआ है, उन्होंने एक प्लाट तो लिया हुआ है, लेकिन वह निर्माण के लिए एक ग्रांट की मांग की जाती है। सैन समाज ठाकुर महासभा करनाल, मेरे पास भी लोग करनाल के आते हैं, कहते हैं कि ठाकुर जी करनाल में भी कुछ करवा लो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सैन चौक भी लाडवा में मांग आई है, साथ में लिखा हुआ है, सैन चौक की भी हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। और करनाल में हुड्डा प्लाट में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक वो अलॉटमेंट नहीं किया गया, कोई ना कोई कारण हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी मांग हमारी पूरी करने की कृपा करें। और पांचवा, श्री कवि बाजे भगत स्मारक जो रोहतक में प्लाट लिया हुआ है, उसको निर्माण करने के लिए अनुदान की बहुत कमी है। और सूर्य कवि बाजे भगत जी हमारे बहुत बड़े सांगी हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा संस्कृत प्रोग्राम में विद्यार्थियों और कलाकारों को सांग के सम्राट सूर्य कवि बाजे भगत जी के अवार्ड से सम्मानित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सैन समाज की राजनीति में जो भागीदारी आपने दिया उसका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन मांग करता है सैन समाज की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में भी, क्योंकि संख्या में कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं कि इनको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जहां भी आपको ठीक लगे राजनीति में भागीदारी लेने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछड़े वर्ग ग्रुप ए और बी के पदों में और पदोन्नति में तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 27% के हिसाब से 16 और 11 का अनुपात बनता है, वो आरक्षण निर्धारित किया जाए, ये भी हम मांग करते हैं आपसे। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में SC/ST वर्ग की तरह मुफ्त शिक्षा स्कॉलरशिप दी जाए और CTET की तर्ज पर हरियाणा में HTET में भी OBC का आरक्षण की छूट दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास हरियाणा की बड़ी डिमांड आई हुई है हर धर्मशाला की। कई धर्मशाला हमारी बिना ग्रांट के अधूरी है, कुछ मांगे लंबित हैं, वो साथ में संलग्न की जाएंगी, उन पर को भी पूरा करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जिस संत की हम जयंती मना रहे हैं, संत शिरोमणि जी महाराज के नाम से जहां भी आपको उचित लगे हरियाणा में किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण स्थान का नामकरण किया जाए, यह भी हम मांग करते हैं आपसे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा में एक दौर चल रहा है कि हरियाणा के हर शहर में कहीं न कहीं मुख्य द्वार बन रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि पानीपत में चाहे सनौली रोड हो, बरसत रोड हो या असंध रोड हो, वहां श्री सैन जी महाराज के नाम से एक भव्य द्वार बनाया जाए, यह भी हम मांग करते हैं। और एक आपकी सरकार के द्वारा पंचकुला में 900 गज का प्लाट अलॉटमेंट किया जा चुका है और कर्पूरी ठाकुर जी जननायक का बहुत बड़ा नाम रहा है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में जब